हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। और अभी दुपट्टा निकाला है अलमारी में से, कर रही हूँ मार्केट जाने की तैयारी। ये वाला सूट पहना है, ब्लैक वाला। बहुत दिन बाद इस सूट का नंबर आया है। चीज़ें ना नीचे दबी रह जाती हैं, मतलब सूट के नीचे सूट पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ें हमारे पास है। आज ध्यान में आया तो पहन लिया। और ये दुपट्टा भी मेरे को लग रहा है जिस दिन से ख़रीदा है दूसरी बार मैं पहनने वाली हूँ। ऐसा होता है मेरे साथ, तो ज़्यादातर होता है, भूल जाती हूँ चीज़ें मेरे पास है क्या क्या। और शॉपिंग, कैसा कलर आ रहा है ये, वो शॉपिंग करने जा रही हूँ राखी के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन ऑफ कोर्स सभी को पता है रक्षाबंधन आ गया है। उसी के लिए मुझे राखी लेने जाना है, थोड़े बहुत बच्चों के लिए चीज़ें लेने जानी है, वही लेने जा रही हूँ। उसी के लिए बस तैयार होने वाली, थोड़ा कॉम्ब करना है। और बिंदी ऑलरेडी लगाई हुई है, लिपस्टिक सुबह में लगाई थी जो कि हट गई। कैसे कलर आ रहे हैं ये। और राखी की शॉपिंग करने में बचपन में जितना मज़ा आता था अभी उससे थोड़ा कम आता है। पता क्या होता है, जैसे इतना शौक था बचपन में, तो गांव में राखियाँ बेचने नहीं आते हैं, मन करता था कि जितने भी लोग आ रहे हैं ना सबकी राखी हम देख लें, हमें बताओ किसके पास कैसे डिज़ाइन की राखी। इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं ना वो कलर्स राखियों के। अभी भी करते हैं नो डाउट, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ था। मम्मी जब राखी लेते थे ना मामा के घर जाने से पहले, या फिर मैं अपने भाइयों के लिए उस दिन लेती थी जब मम्मी लेते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और मतलब, और जैसे जो हमारी जो कुनबे में होते हैं चाची वगैरह वो लेते थे, तो उनके साथ भी हम बैठ के देखते थे वो कैसे कैसे डिज़ाइन की राखियाँ ले रहे हैं ना। बचपन में क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, ऐसे ऐसे होता था। तो अभी नंबर हमारा आ गया, चीज़ें हमको करनी है। तो ठीक है, अभी इतना क्रेज़ नहीं रहा, लेकिन पहले से अभी ये हर चीज़ काम की तरह लगती है, पता नहीं क्यों, है ना, कि हाँ ये हमें निपटाना है। 3-4 दिन से था कि राखी लानी है राखी लानी है, अब बिल्कुल एंड मोमेंट आ गया है तो मैं राखी लेने जा रही हूँ, ये हाल है। कोई नहीं। और जो जेठानी जी हैं वो ऑलरेडी ला चुकी हैं, मैं ही पीछे रह रखी हूँ। तो राखी लेने चलते हैं, थोड़ा कॉम वॉम करके फिर निकलते हैं। राखी वाले इधर आ जाओ भाई, बढ़िया चाय मिलेंगे 100 रुपए के। जा रहा भाई बढ़िया में, आ जाओ, चाय मिलेंगे 100 रुपए के। आ जाओ ये जा रहा भाई, भाई बहन का प्यार, चलो जी इधर आ जाओ भाई बहन। मैं खा रही हूँ भिंडी रोटी दही, जो कि मैंने आज लंच में बनाया है। हाँ जी बेटा, ये सारी राखियाँ निकाल के भी इनको रख दो। तो जी ये व्लॉग बन रहा है राखी से एक रात पहले। कल 11 तारीख है, आज 10 है, 11 ही हो गई है, 12 ही बजने वाले हैं, थोड़ा बहुत टाइम है। और अब पापा बेटा की बातें ख़त्म हुई है, अब मैं मेहंदी लगाने बैठूँगी। करीब करीब 12 बज रहे हैं। कीप ले आई हूँ, मुझे कोई बहुत अच्छी मेहंदी लगानी नहीं आती, लेकिन जैसी भी आती है शगुन की लगा लेंगे। हाँ जी हाँ जी। 12 नहीं बजे, 1 बजे रखी है। 1 बजे रखे हैं? हाँ। 12 बजे बेटा वो। अरे बाप रे। तो मेहंदी लगाने की तैयारी करते हैं, जैसी भी आती है वैसी लगाने वाली। तो जी बहुत सालों बाद मैं यहाँ पे अपने हाथ पे खुद से मेहंदी लगाने बैठी थी। पहले मैं खुद ही लगाती थी, लेकिन अभी जो है शादी के बाद बाहर भी लगवा लेते थे। करवा चौथ वगैरह होता है तो ज़्यादा चीज़ों का क्रेज़ होता है। जैसी आ रही है हमको गलत सलत वैसी मेहंदी लगाई जाएगी शगुन के नाम की, राखी की मेहंदी। आदि कैसी लग रही है मेहंदी? अच्छी लग रही है। तो जैसा भी डिज़ाइन मुझे आता है मैं वैसा लगा रही थी। मैं पहले ठीक ठाक मेहंदी लगा लेती थी मेरी शादी से पहले, लेकिन शादी को 9 साल हो गए और 9 साल में मैंने कीप नहीं पकड़ा, तो मुझसे अब लग ही नहीं पा रही थी। मैं कोशिश तो बहुत कर रही थी ठीक ठाक कुछ बनाने का, नहीं लग रहा था, काम चलाओ भी काम हो नहीं रहा था, बस यूँ हाथ लाल हो जाएंगे। मैं राखी लेने गई तो मैंने 2 कीप भी ले ली। मेरे को कीप तो लेनी ही थी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही इस बार लगा लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत मतलब मन ही नहीं करा मेरा इस बार बाहर से लगवाने का, वरना हम जो मेहंदी वाले मार्केट में बैठे होते हैं ना उनसे भी लगवा लेते हैं। एक तो ये था कि थोड़ा तबीयत मेरी डाउन चल रही है, मन नहीं करा, इसलिए थोड़ा, जैसे कि कोल्ड आजकल जो चला हुआ है ना, वायरल चला हुआ है, वो वायरल फीवर वगैरह हो रखा है। अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, जब मैं ओवरवाइज कर रही हूँ। मार्केट गए तो उस दिन फिर भी थोड़ा कम था, इसलिए कहते हैं ना शरीर ठीक हो तो सब मन करता है, वरना कुछ नहीं करता। लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ देखी, जब हम मार्केट में हज़ार रुपये की मेहंदी लगवा के आते हैं तो वो सुकून नहीं मिलता जो घर पे हम हस्बैंड वाइफ बैठ के इंजॉय कर रहे थे, मेहंदी लगा रहे थे। और सबसे अच्छी बात, दूसरे हाथ पे तो, एक हाथ पे तो मैंने खुद लगा ली, अब दूसरे हाथ पे भी खुद से कैसे लगाए, तो उस हाथ पे मेरे हस्बैंड ने, आदि के पापा ने
जो है मेरी हाथ पे मेहंदी लगाई वैभव जी ने। और इतना मतलब उनको वैसे तो मैं उस टाइम डांट रही थी, बोल रही थी कैसी मेहंदी लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन अच्छा भी बहुत लग रहा था एंड इन्जॉय कर रहे थे इस चीज़ को। और शायद ये मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरी होगी, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ जो मोमेंट बिताए होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। और हमें अच्छा लगा, हम तीनों मम्मी बेटा इन्जॉय कर रहे थे, आदि के पापा, मैं, आदि। तो ये एक अच्छा पल बन गया है ना, यादगार पल बन गया। और सबसे अच्छी बात ब्लॉगिंग के थ्रू, ब्लॉगिंग के बहाने कैप्चर भी हो गया, तो याद भी रहेगा कि हाँ फर्स्ट टाइम आदि के पापा ने मेरे को मेहंदी लगाई थी, है ना। हाँ वे लड़कों को मेहंदी थोड़ी लगानी आती है, आगे देखना उनके कारनामे जो वो कर रहे थे, क्या मुश्किल से थोड़ा बहुत जो है वो कर पाए हैं, वरना वो नहीं कर पा रहे थे। और आदि बहुत इन्जॉय कर रहा था यहाँ पे, उसको भी मज़ा आ रहा था कि आदि को पहली बार ये समझ में आया कि मेहंदी ऐसे, इसको पहले का याद नहीं, मैं मार्केट से लगवा के आती थी, इसको मैं लेके तो जाती थी नहीं, और बाहर और जब घर आती थी तो इतना ध्यान नहीं देता नहीं था, बच्चे इतना कहाँ ध्यान देते हैं ना। लेकिन अब की बार पहली बार इसने मेहंदी को ऑब्जर्व करा, जैसे हम बचपन में करते थे ना, हमारी दादी या मम्मी मेहंदी लगाते थे। मेरी मम्मी को तो इतना शौक नहीं रहा है, लेकिन मेरी दादी बहुत शौकीन थी मेहंदी की, बहुत ही ज़्यादा शौकीन थी। और यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का और मेरा, हमारे फैमिली का नाम लिख रही थी, तीनों की। हम 3 लोग हैं जो, हम तीनों का नाम लिख रहे थे। वैभव धैर्य मेरा बेटा है यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ, और नीचे अपना भी लिख लिया। चलो यार थोड़ा बहुत प्यार अपने आप को भी कर लेते हैं, ज़रूरी होता है सेल्फ लव। तो यहाँ पे ज्योति भी मैं लिख रही थी। तो यही सब बस चल रहा है, आप देख पा रहे हो, एंजॉय आप भी कर रहे होंगे। वैभव धैर्य ज्योति। और यहाँ पे पीछे में भी मैं मेहंदी लगा रही थी। अरे सोचा कुछ था और फिर लास्ट में बना कुछ लिया, क्योंकि हम फ्लो में चीज़ें हो रही थी ऐसे ही जल्दबाजी में, तो लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, आदि लगाने ही नहीं रहा था मेरे को, नहीं चल रहा था। मैंने सोचा तो बहुत पापा ने बोला कि मैं पीट दे रहे, तेरे पापा कुटता, पहले मन नहीं था, मेरे को लगा रहने देते, फिर मन सोचे नहीं लगाते, और जब लगाने लगे तो हमने एंजॉय बहुत करा। और सबसे अच्छी बात, आदि ने मेहंदी लगवाई, उसका मन किया कह रहा मम्मी प्लीज़ मुझे भी ये डिज़ाइन बना दो जो भी आप बना रहे हो अपने हाथ पे। और मेरे को विश्वास नहीं हुआ, आदि ऐसा बच्चा है कि वो बहुत जड़ मचती है, उसको कुछ भी हाथों में गले में पहना दे एक्स्ट्रा चीज़ तो पहनता नहीं है, निकाल के फेंकता है, उसको अपनी बॉडी पे एक्स्ट्रा चीज़ कुछ सुहाती नहीं है, कुछ भी है चाहे सिवाय कपड़ों के। तो वही चीज़ है, मैं खुद हैरान थी, मेरा बच्चा और मेहंदी, लेकिन उसको अच्छा लग रहा था, और उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था उसकी मेहंदी लगा के, और उसके पापा को नहीं लग रहा था, वो मना कर रहे थे नहीं रहने दो, ये हर जगह लगा देगा। मैंने कहा नहीं लगाएगा, इतना भी छोटा नहीं है, 5 साल का हो रखा है, मम्मी की बात मानेगा। मेरे बेटे की ना एक खासियत है, मेरा बच्चा शुरू से ही मेरी सारी बात मानता है, उसको बहुत डांटने की, कलेश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मम्मियाँ, कोई बच्चे होते हैं नहीं मानते हैं, बहुत डांटना पड़ता है उसको, इंसानों की तरह। मैं एक बार बोलती हूँ ना, आदि बेटा ये चीज़ नहीं तोड़ना, ये चीज़ नहीं करना, ऐसे नुकसान होगा, तो ये इतना शयाना बच्चा है ना कि नहीं करता फिर वो चीज़ें ख़राब नहीं करता बिल्कुल भी। मेरे को आदि की सबसे अच्छी बात लगती है ये, जो चीज़ें हैं वो है ना। तो सीधा बच्चा है, इतना ज़्यादा शरारती नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ थोड़ा कुछ मजाक में बोलता रहता है, छोटा बच्चा है, बच्चे वैसे बहुत अच्छा बच्चा है, बात मान लेता है। तो और ये बहुत पुराना डिज़ाइन है जो महादी के हाथ पे लगा, जो कुछ याद आ गया। ये पहले के टाइम में घी नहीं होती थी ना, सीख से मेहंदी लगाते थे कटोरी में, जो सूखी मेहंदी खोल के। और मेरी दादी के टाइम की बात है, मेरी दादी बड़ी शौकीन थी मेहंदी लगाने की, बताई दिया मैंने। तो हम सीख से अपने हाथ पे ऐसे मेहंदी लगाते थे, मैं और मेरा भाई। और जो मेरा छोटा भाई था ना, क्या कमाल के डिज़ाइन बनाता था, उसके पास ड्राइंग थी ना, लड़कों के पास होती है, या मेरे पास पहले संस्कृत थी, फिर इकोनॉमिक्स थी, ड्राइंग कभी नहीं थी, मेरे को चीज़ें इतनी अच्छी बनानी आती नहीं है। लेकिन जो मेरा भाई है ना, वो बहुत अच्छी बनाता था, वो अपने हाथ पे भी लगाता था, थोड़ा एक हाथ पे मैं खुद से लगाती थी, एक हाथ पे वो मेरे लगाता था, ऐसे करते थे हम बारी बारी जो है लगाते थे। हाँ, और बहुत इंजॉय। ये आदू की मेहंदी लग चुकी है, बहुत सुंदर, मम्मा ने लगाई है ना। अभी छोटी छोटी यहाँ पे धैर्य महलवाल आदि लिखा है,
है। चीजें करता और ये है कितनी ना, सुंदर मेहंदी, तो और मुझे ये मेरे मम्मी ने पुराने दिन लगाई है बहुत याद आते हैं। मैं उसको मना जैसी नहीं मम्मी को सकती, आती जो थी भी वो वैभव सिंपल सी धैर्य चीज ज्योति कभी लिख के। करे। एक ये जैसे वाला सिंपल डिजाइन चीजें अभी हो गई ना, दूसरा वाला मेहंदी ही हाथ लगाना बच गया बच्चा है। लगाए, वो याद कि बोले कि मम्मी पापा मेरे को को पकड़ के लगा दो, बैठी हूँ मैं। नहीं करती मैंने कहा चाहे सूना हाथ ही मैंने नहीं एक एक रहेगा, लगा रही हूँ, बोलते मम्मी प्लीज मेरे थोड़ी हाथ सी पे कुछ नहीं तो बोलते लगा दो कि मेरे हाथ उंगली पे मेहंदी। लगा पापा दो। मेरे को मेहंदी क्योंकि मेरे को लगाएंगे मेरा अभी साथ बचपन में, याद आता है, करो। हम भी ऐसे करते थे। और अगर वो भी मैं दबा चाहती के हूँ मेरी निकलती तरह है। अपना बचपन जिए, जैसे हमने खुल के एंजॉय करा हाँ, कभी पुराने लगाई टाइम कभी। में, जे जैसे मेरी मेहंदी बिगाड़ी ना, ताकि फिर उसको भी देख लो पुरानी चीजों की वैल्यू हो, हर डिजाइन चीज तो का देख लो पता पहले कैसे चले। लगाना और है यहाँ आदि पे का। आदि के पापा मेरी मेहंदी बिगाड़ रहे थे। लेकिन आदि देखिए देखिए वो वाली लगा बात दिया, है इससे ना, अच्छी तो मेरे आदि को भी अच्छा लगा इतना लग देता। रहा था कि मैंने खुद लगाई, उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब कहने आप समझ सकते हो कि यार मैं तो feeling जो मना कर होना दो, जिंदगी में ना लगाइए। दिखा दी क्या? मैं इनको ऐसे ही ऊपर के मन से डांटी थी, खराब भी करे तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लग जाएंगी, At least हटेंगी कुछ नहीं, क्या कोशिश तो कर रहे कर हो? रहे थे लगाने की, ये किसके था। सर क्या पूछू इनने? तो आदि के वैसे खराब तो हो ही गया था, कौन सा मेहंदी ढंग से लगा रहे, दूसरे हाथ पे भी खराब ऐसे कपड़ा काम भी चला नहीं, क्योंकि 88 बना दिया। ठीक है ना, एंजॉय हो रहा था बस ये एक बना तरह दिया। से। और अच्छा देखो ये भी मेरी उनकी टूटी की मेरे को लग रहा मेहंदी। था। और यार आगे ये के क्या पापा बना मेहंदी लगा रहे तो बात क्या है। ये बाद छोटी में चीटी, इन्होंने ये ठीक ठाक बड़ी मेरी चीटी। हेल्प करके हाँ। मेरी मेहंदी मैनेज करके ठीक ठाक लगवा दी थी। लास्ट में रिजल्ट अच्छा ही आया था। बता दो कमेंट सेक्शन में ये क्या बनाया है। कमेंट सेक्शन में बता दो गाइस क्या बनाया है। बिल्कुल यार अच्छी सी मेहंदी लगा दो ना, टिक्का लगा दो एक बीच में, इन्हें हटा के ये क्यों कर, ये कैसे हटेंगी? पहले इसके इनको ऊपर हटाओ, कर दूं। इनके ऊपर इतना बड़ा टिक्का थोड़ी ना बनाओगे। गोल 88 लिख दिया था ना, भुना लगेगा तो ना इतना बड़ा। इसको तो मैंने क्लीन कराई तो ठीक नहीं था। फिर बाद में मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करो, लड़कों को थोड़ी ना पता होता है। पहले मैंने पकड़ा दिया, हाथ में वो लगा थोड़ी सकती है। उनको मैंने गाइड करा, ऐसे करो ऐसे करो, तो उन्होंने हेल्प करी मेरी और ठीक ठाक मेहंदी मेरी पकड़ना पहन गई थी यहाँ पे दूसरे हाथ की। फोन तो अभी पकड़ो। आप आगे देख ही लोगे खुद ही, है ना। आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा जब आपके हस्बैंड आपके साथ ऐसे। मेन बात है कि क्वालिटी टाइम इसको ये बोलते हैं। पति ने मेहंदी लगा के हट गई है, बहुत बुरी, हाथ खराब कर दिया। बीच में ना ऐसे टिक्का तो बना दो सुंदर, बिल्कुल गोल बनाना, पर तो ज्यादा सारी मेहंदी निकाल दो, फिर हाथ से ऐसे गोल कर देना। मैं हाथ से नहीं करूँगा। लेकिन ये मूवमेंट क्यों? और यहाँ तक बैठते करोगे? हाथ रच जाएगा मेरा। फिर क्यों मेरे रच जाएगा? तो ब्याह में ना लगाई थी इसको ज्यादा मन ना जब लगाई आपकी थी। मेरी शादी हुई, जो देते हुए हर कोई जब भी तो ना बनी मारी आज तक, वाइफ देते जब भी इतनी लड़ाई और मेहंदी ना ऐसे लगाई। होता है। लगा दो ना सबकी कुछ तो, करना इतनी गंदी मत लगाना। पर तो ऐसे छोटी छोटी चीजें भाई कम इंजॉय करो, पैसे करा करो। करें। और चाहे जो है चीजें दिखने में अच्छी बस यार नहीं इतनी- लगी, लेकिन साथ में टाइम स्पेंड करना सारी बहुत दिल्ली की अच्छा मेहंदी लगता यहीं है। रख दी। टाइम ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए जो आप एक साथ स्पेंड करते हैं। तो ऐसी ऐसी कभी कभी अतरंगी चीज़ें भी किया करो जो हम कर रहे हैं आज, है ना। वो आपको जो आप बाहर जाके मेहंदी लगवाएंगे ना, महंगी वाली अच्छी वाली, उससे तो कहीं ज़्यादा खुशी देगा। आई एम श्योर आई एम श्योर, क्योंकि ज़िंदगी बीत गई है हमारी बाहर लगवाते हुए। उसमें मेरे को कभी इतना मज़ा नहीं आया जितना पति के हाथ से सारे हाथ करवा के मेहंदी लगवा के ख़राब फिर आया। सच बता रही हूँ मैं, कभी कभी ऐसा ज़रूर करना चाहिए, है ना। तो वही मस्ती यहाँ पे चल रही थी हमारी। है लगानी? हाथ कांप रहे हैं। हाथ लगा पर न्यू लड़ाई करवानी हो ना, और एक आप भी मिनट में मुझे सारे काम बताना, से लड़ आपने गया होगा। मेहंदी लगाई या नहीं बहुत लगाई ही बिगाड़ दिया, वो रक्षाबंधन बिगाड़ पे, दिया। या फिर आपने कहाँ से यार मैंने लगवाई, ना किसी से पता है। बाहर से लगवाई, या फिर किसी जो है आसपास में किसी से लगवाई इसमें घरों लगा में, या फिर हस्बैंड से लगवाई। मुझे बताना पे ज़रूर। लगा जब दो। मेरी शादी यहाँ हुई इन थी ना, किसको हो रखी है? तो ऐसे जैसे मैं यहाँ ठीक ठाक रखी है, मेहंदी नहीं लगा लगा लेती, मेरे को इंटरेस्ट था, मेरे से मैं कंटिन्यू लगाती रहती थी। तो मैं जैसे जो मेरी दिखाया भाभियाँ हूँ वगैरह मैं। थी, रियल भाभी नहीं, पड़ोस की भाभी जो होती है ना, उनमें होते हैं अरे थोड़े बीच के बड़ी निकाल एज दो के, ना, वो लड़ना हो ना, उनको तो जैसे इतनी करवा जान चौथ आ वगैरह जाए, होता है, सारी तो दिल्ली मेरे फेल हो पास जाए। आते थे, मैं उनके हाथ पे भर भर के पीछे हाँ तो धर दो ही पे बेटा। उस टाइम में पता नहीं क्यों अच्छी लगती थी, लग जाती थी मुझसे। अब बहुत टाइम हो गया, या पता नहीं मेरी दिक्कत नीयत ही ही नहीं करता लगाने का, ये ना बीच के निकाल दो ना अच्छी सी मेहंदी। और टाइम भी बहुत हो गया यार कि पकड़े हे चीजें भगवान, कुछ कहीं मैं रख लूँ, कहीं हो लगी जाती थी ऐसे। लगी तो है। 25 मिनट का मैंने और कितना? और निकलेगी, के इसको बाद और निकाल दो। खानी है ना,
कैसे होता है, मुझे भी पता है रियल मेहंदी कैसे होती है, क्या डिज़ाइन होते हैं। बस ये प्लीज़ इसको इस तरीके से ना लेना कि ये क्या डिज़ाइन हम बना रहे हैं, हम बस इंजॉय करें। आप ये चीज़ देखना, फैमिली का प्यार, फैमिली की बॉन्डिंग, और हम क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। इस वाली उंगली जैसे ये लगाई है ना आपने, चीज़ें ऐसे ही नहीं अच्छी उंगली नहीं पे लगा रहे थे, लेकिन मेरे लिए वर्ल्ड की बेस्ट मेहंदी थी, क्योंकि ये मेरी फैमिली के साथ में हम बैठ के एंजॉय कर रहे थे। अरे इसको मोड़ लो ऊपर से फिर अपनी निकलेगा। फैमिली के साथ टाइम बिताना इससे अच्छा लाइफ में और दूसरी चीज़ कोई भी चीज़ पीस माइंड को नहीं देती है। आई थिंक मैं अपने लिए बता रही हूँ, मेरे माइंड को तो जब भी मुझे कोई पूछे तेरे बेस्ट मोमेंट कौन से हैं, क्या चीज़ें मुझे करना अच्छा लगता है, मुझे तभी अच्छा लगता है जब हमारी सारी फैमिली हम लोग इकट्ठे बैठ के एंजॉय करते हैं, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। आपसे अच्छी आगे भी लगा देता, हस्बैंड सब बैठ के और एक चेंज हो रहा है। प्लीज़ आप भी ध्यान से रहा करो। और बहुत ही ज़्यादा जो है बारिश भी हो जाती है, कभी रुकती है कभी हो रही है, उस चक्कर में ना गले खराब हो रहे हैं, गले में खारिश हो रही है। मैडम क्या कहेंगे, गले में भी दर्द होता है, खांसी होती है और सर दर्द, ऐसा कुछ ही फीवर आ रहा है, ऐसा ये सिम्टम आ रहे हैं। अगर आपको हुआ होगा तो मैं तो 2-3 दिन से हुई परेशान, और मेरे को लग रहा है और बढ़ेगा मेरा अभी ये इन्फेक्शन, क्योंकि धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या हुआ बेटा, सूखने लग गई लाडो? टीका पार्टी हो रही है यहाँ पे, टीका पार्टी। हाँ टीके लग रहे हैं मेरे को, है ना? मेरे को भी ऐसा लग रहा है टीका पार्टी हो रही है। अनुज ही नहीं कर रहा गति करण का काम, देख ले करंट से छोड़ रही है क्या मेहंदी? गाइस यहाँ पे टीका पार्टी हो रही है भाई, रात के 1 बजे टीका पार्टी। हाँ दिखा दो, टाइम भी दिखा दो, रात के 1 बज रहे हैं। टाइम में दिखाओ ये 1 बजे की रात की और टीका पार्टी। वैसे टीका पार्टी रात को ही हो, है ना? सही बोले ना? हाँ सही बोले, बिल्कुल सही बोले बच्चे। आज तो मजे है ना, सोना भी नहीं पड़ रहा। अरे जो आपने यहाँ पे 5 लगाए हैं ना, इन उंगलियों पे भी लगा दो, ये एक पे बुरा लगेगा। इसको मोड़ लो ऊपर से एक बारी और फिर ज्यादा निकलेगी। की पे और भी है, मेहंदी की कमी नहीं है। गिर गई क्या? अगर कान में एक बात बतानी है, देखो ना अपने दिन याद आ रहे हैं जब हम बहुत छोटे थे, आदि के जितने, तो हमारी दादी के साथ मेरी दादी को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। और मेरे जितने भी त्योहार आते थे, तीज हो गई, रक्षाबंधन, कुछ भी आ जाए, होली दिवाली, मेरी दादी, मैं और मेरा छोटा भाई मेहंदी लगाते थे और कटोरी में भिगो के, और जो होती है ना सीख होती है झाड़ू की, उससे लगाते थे। उस टाइम में कीप वगैरह नहीं होती थी। यहाँ भी लगाना? हाँ यहाँ भी लगा दो। और मेरे जमाने में तो सब कुछ है, से जमाने में तो सब कुछ है बेटा। हाँ, और जो नई जमाने में पैदा हुआ ना, उसके जमाने में मेरे को कुछ हुआ। तो ज्यादा ही समझदार हो गया मेरे बेटा वक्त से पहले। हैं? वक्त नहीं है क्या मेरे समझदार होने का? अभी थोड़ा छोटा है बेटा तू, समझदारी के हिसाब से। ये तो गोबर है भाई, गोबर जैसी है। अरे मैं गोबर बहुत है। अचंभित हुआ, आज मैं हैरान हूँ, तूने मेहंदी लगवा कैसे ली यार? तू तो मक्खी ना बैठने दे और तूने मेहंदी लगवा ली। इस पे डालो, इस पे, ये पूरी नहीं है, ये वाली उंगली। तो जी दिखा दो एक बड़ी सबको, ये तो मेरी मेहंदी लगी है, ये पति के कारनामे है और ये मेरे कारनामे है, और ये मेरे बेटा की। बेटा दिखा दे, ये मेरे कारनामे हैं। ऐसे दिखाओ बेबी, ऐसे करके, ऐसे मेरे कारनामे। और ये मेरे कारनामे है। और रात को 1 बजे 1:30 बज गया, हमारी मेहंदी लग चुकी है और अब हम सोएंगे। सुबह हम अपने मामा के घर जाएंगे। मेरे को दिखाओ, सुबह मामा के घर जाएंगे, है ना? अभी 1 बजे भी नहीं सोएगा, सुबह नहीं उठाना कर। मामा 1 बजे पे थोड़ी देर बाद सो जाता। थोड़ी देर में सोना। अपनी मेहंदी दिखाइयो नीचे में बेटा, सूखने लगी है। हाँ आप तो धो के सोना बेबी इसको, मम्मा सुबह धो लेगी, अब अभी धो लेना, ठीक है? आपको बेड से नीचे याद करने नहीं आएंगे, मम्मा तो कर लेगी। छोटे बेबी हो ना, बीच में सोओगे।
हाँ उसके पास कि जो लाल लाल होंगे ना मेरे हाथों पे मजा आ जाएगा। अपने पति के साथ नाम दिखाना। अब ले देख ले मेरे पति के कारनामे। अरे कौन है मेरा पति? मेरा पति कौन है? मम्मा एक बार मेरे को पकड़ाना। तो रेडी होगी। हाँ लगभग मेरे को कैसे लग रहा है, मेरा थोड़ा बहुत किया है जितना मेरे को आता है। फिर तो दिखाओ मेरा। ये यहाँ तो दिख रहा है, इस तरफ करो आप। नहीं दूसरे रूम में दिखा रहे हैं, यहाँ नहीं दिखेगा। तो फाइनली मैं तो रेडी हूँ और मेरा आदू भी रेडी है। मतलब फाइनली रेडी नहीं हूँ, गले में कुछ पहनना है, हाथों में कुछ पहनना है। कुर्ती मैंने ये वाली पहनी है, बहुत प्यारी बीबा की, जैसे मैंने आपको बोला था कि। और ये मेरी अलमारी खुली पड़ी है, ये वाली कुर्ती। इसमें देखो, तो अभी मैंने मंगलसूत्र निकाल लिया था ज्वेलरी में से, ये आज पहनने वाली हूँ। ओकेज़न होता है तो पहनती हूँ, वैसे कौन मंगलसूत्र पहनता है यार, इतना लंबा है ना। छोटा वाला मेरे पास है नहीं, तो रेगुलर में पहन भी सकते हैं। छोटा है नहीं, वरना वो तो रेगुलर में पहन भी सकते हैं। आज बहुत दिन बाद मैंने मंगलसूत्र पहना, करवा चौथ पे पहना था कि आज पहना है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। कभी कभी पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो ये चीज़ें अब हाथ में क्या पहनना है डिसाइड करते हैं। मेरी जो गोल्ड की चूड़ियाँ हैं वो तो पिछली बार मैं जब घर गई मम्मी के पास ही रह गई थी गलती से मेरी मम्मी, तो वो तो वहीं है, मम्मी से लूँगी। जो कड़े चूड़ियाँ, क्या कड़े हैं इतने मोटे मोटे। और वॉच पहनने वाली हूँ, वॉच कहाँ है, हर चीज़ ढूंढनी पड़ती है मेरे को, तो मुझे बिल्कुल नहीं मिलती कोई चीज़। मैं कहाँ शूट करके चीज़ें रख देती हूँ। और ये मेरा आदि यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, बस इसको शूज़ पहनाने हैं। और आदि के पापा सबसे लास्ट में तैयार होने लगे हैं। लेटे हुए थे, इनकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, अब घूम रहे हैं बनियान पहन के। कह रहे तुम लोग टाइम लगाते हो, मेरे को तो कपड़े ही पहनने हैं, तुम पहले तैयार हो लो फिर मैं होऊंगा। और इनके भी कपड़े दिखा दूँ, ये इनकी पैंट, ये इनकी शर्ट। रेडी हो जाओ, वॉच पहन लेते हैं। हाँ लोअर पहन लो आप, पिछली बार भी तो गए थे, अब की भी बार भी पहन लो, आदत है आपको। तो त्योहार पे तो कम से कम जीन्स पहन सकते हो। ये इंसान हमारे घर ना कोई शादी फंक्शन हो तो बेशक से, वरना लोअर में या फिर शॉर्ट्स में जाता है। हाँ शॉर्ट्स निककर एक ही बात है। ये मेरा आदि, अरे मेरे आदि ने, हाँ हम भूल गए, ये आदू ने मेहंदी लगाई थी ना रात को, कितनी अच्छे से लग गई इसकी मेहंदी। और हमने इसको तो रात को धुल के सुलाया था, मैंने पूरी रात के लिए रखी। वो फाउंडेशन लगा हुआ है, ठीक से दिखेगी नहीं, फाउंडेशन हटा के फिर दिखाऊंगी। बस उस पर इतनी सी इसके पापा ने जो लगाई थी वो। इसमें कलर्स पता नहीं ठीक से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वरना कुर्ती बहुत ही ज़्यादा प्यारी है ये। तो फाइनली वॉच डन, शूज़ डन। और ये वाली पहनी है, बहुत कंफर्टेबल है। जब से मैंने ये पहनी है ना, बाकियों का नंबर ही नहीं आ रहा है फुटवेयर्स का। मुझे सबसे ज़्यादा, हाँ बारिश हो गई, क्यों झूठ बोल रहे हो? इतनी दोपहर धूप निकल रखी है, बारिश कहाँ हो गई?